हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिंदास। शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हैं, आप पहले वो देखिए, जिससे कि हम अच्छी तरीके से समझ सकें। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। बुक खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से बुक खरीद सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, धारणाएं और सच्चाई। मैं आंधियों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है। मैं गीदड़ों से क्यों मिलूं जब शेरों से मेरी पहचान है। तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? पुलिस वाले, इनकम टैक्स? भाई लोग, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं एक नेटवर्कर हूँ। धारणा एक, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारा संपर्क और पहचान चाहिए। सही या गलत? गलत। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारे संपर्क और पहचान महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आपके सारे संपर्क आपके साथ जुड़ जाएं। एक सामान्य व्यक्ति पैदा होने से लेकर बड़े होने तक जितने लोगों के संपर्क में आता है, चाहे वह दोस्त हो या रिश्तेदार, चाहे वह व्यापारी हो या प्रोफेशनल, चाहे वो सहपाठी हो या पारिवारिक पहचान वाले, सिर्फ सामान्य पहचान के बलबूते पर वो एक ठोस नेटवर्क खड़ा कर सकता है। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि ज़्यादा करीबी लोग अक्सर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और तिरस्कार करते हैं। वहीं दूर के लोग धैर्य से बात सुनते हैं और सम्मान भी देते हैं। यह भी देखा गया है कि लंबी चौड़ी पहचान होने के बावजूद बहुत से लोग इस व्यापार में सफल नहीं होते, और बिना पहचान के बहुत से लोग डायमंड बन जाते हैं। धारणा दो, नेटवर्क मार्केटिंग में बिना अच्छी डिग्री के सफलता संभव नहीं। सही? गलत? गलत। यह गलत सोच है कि अच्छी शिक्षा व डिग्री के बिना नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता संभव नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग वस्तुतः लोगों से, इंसानों से जुड़ा व्यापार है। इसमें आपके व्यावहारिक गुण काम करते हैं। इससे इसमें आपके व्यावहारिक गुण काम आते हैं। आपका आत्मविश्वास, डटे रहने की क्षमता, आपका उत्पाद, आपका समर्पण, बातचीत के गुण और कॉमन सेंस इस व्यापार में सफलता का निर्धारण करते हैं। सच कहा जाए तो इस व्यापार में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की शिक्षा कभी पूछी नहीं जाती। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, वरन दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आप धीरू भाई अंबानी, एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लोगों के किस्से सुनेंगे तो यकीन हो जाएगा कि सफलता के लिए कोई शिक्षा का काम नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग स्वयं आपको धीरे धीरे इतने आत्मविश्वास से भरपूर कर देती है कि आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। यदि आपके पास अच्छी डिग्री है तो वह आपके ज्ञान को बढ़ा सकती है, आपकी प्रस्तुति को बेहतर बना सकती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। यह एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है। धारणा तीन, नेटवर्क मार्केटिंग भारतीय बाजारों के अनुकूल नहीं है। सही? गलत? गलत। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली कोई नई प्रणाली नहीं है। यह एक सदियों पुरानी प्रणाली है, जिसका स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। आज यह एक विकसित सिस्टम के रूप में स्थापित हो गई है। आप स्वयं बचपन से नेटवर्किंग करते आए हैं। जब भी आपने अपने मित्रों से किसी फिल्म की प्रशंसा की है, जब भी किसी रेस्टोरेंट की प्रशंसा प्रशंसा की है, जब भी आपने घर के टीवी, फ्रिज या मिक्सर की दुकानों की प्रशंसा की है, हर बार आपने नेटवर्क मार्केटिंग की है। पहले यह होता था कि आप प्रशंसा करते थे, उससे अनजाने में प्रचार होता था और दूसरे लोग उत्पाद खरीदते थे, परंतु उनके एवज में आपको कोई लाभ नहीं होता था। आज आप प्रशंसा करेंगे या सिफारिश करेंगे तो उसके एवज में आपको लाभ मिलेगा। यह एक पुराना वैश्विक सिद्धांत है जो अलग अलग पैकिंग में सामने आ रहा है। भारत में लोग एक दूसरे से पारिवारिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारणों से लगातार मिलते हैं और आपसी राय को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए भारतीय बाजार सबसे अनुकूल बाजारों में से एक है। धारणा चार, नेटवर्क मार्केटिंग
एक छोटा मोटा व्यापार है। सही, गलत, गलत। निसंदेह सिर्फ एक दृष्टि से यह छोटा व्यापार है, और वह है लागत। यदि करेंसी में बात करें तो यह चाय की दुकान लगाने या रिक्शा खरीदने में भी इससे ज़्यादा लागत आएगी। लेकिन आय की दृष्टि से इसे छोटा व्यापार समझने की भूल कदापि मत कीजिएगा। यदि आप किसी सफल नेटवर्कर की जीवन शैली देख लेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। करोड़ों के उद्योग लगाकर और सैकड़ों कर्मचारियों का सरदर्द पालकर भी जिस आय की गारंटी आप नहीं ले सकते, वह इस छोटी सी लागत से संभव है। गत वर्ष मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लगभग 15 वर्कशॉप लिए। एक वरिष्ठ लीडर ने मुझे अपने हफ्ते का चेक दिखाया तो मेरी आंखें फैल गई। 3 लाख रुपए हर हफ्ते, एक महीने की 12 लाख, और वो भी वाइट मनी। इतना तो सिर्फ अधिकारी और नौकर साहब ही नहीं कमाते। ऐसी आय अर्जित करने वाले अलग अलग नेटवर्क कंपनी में ढेर सारे लोग हैं। क्या ऐसी आय देने वाला व्यापार छोटा व्यापार हो सकता है? धारणा 5, नेटवर्क मार्केटिंग का क्षेत्र अब पूरी तरह संतृप्त हो गया है। सही, गलत, गलत। क्या आप कोई ऐसा क्षेत्र मुझे बता सकते हैं जहां जगह खाली हो? पहले देश में एक भी मोबाइल कंपनी नहीं थी, अब ढेरों हैं, लेकिन फिर भी सबके पास ग्राहक हैं। पहले हमारे शहरों में एक या दो सिनेमा घर होते थे, आज सीडी और डीवीडी भी आ गए हैं, और सिनेमा घर भी कई गुना बढ़ गए हैं। फिर भी अच्छी पिक्चरों की टिकटें ब्लैक होती हैं। पहले सिर्फ एम्बेसडर या फिएट कार देश में देखी जाती थी, आज कई कंपनियां और कारों के सैकड़ों मॉडल हैं, फिर भी सब कारें बिकती हैं। मेरा मानना है कि संतृप्त होना जैसा कोई सिद्धांत नहीं होता। हर दिन, हर पल मनुष्य की प्राथमिकताएं, आवश्यकताएं और इच्छाएं बदल रही हैं, और इसी के साथ हर उत्पादन के लिए जगह भी बन रही हैं। समय के साथ उत्पाद बदल रहे हैं और लोगों के उपयोग के तरीके बदल रहे हैं। जब तक दुनिया में आदमी रह रहा है, तब तक चीजें बनती रहेंगी। 2 दशक पहले अमेरिका की एक शीर्ष एजेंसी ने कहा था कि अब टीवी व फ्रिज निर्माताओं को सावधान होना चाहिए, क्योंकि हर घर में फ्रिज व टीवी आ चुका है। अब इसके बाजार में जबरदस्त गिरावट आएगी। सबकी धारणाओं को झुठलाते हुए उसी वर्ष सभी टीवी फ्रिज कंपनियों को कई गुना लाभ हुआ। इसका कारण था लोगों की बदलती अपेक्षाएं। किसी को छोटा टीवी चाहिए था तो किसी को बड़ा, किसी को फ्लैट स्क्रीन चाहिए तो किसी को ज़्यादा चैनल चाहिए, किसी को डबल डोर फ्रिज चाहिए तो किसी को ट्रिपल डोर, किसी को सस्ता चाहिए तो किसी को श्रेष्ठ। इसलिए सारे आंकड़े धरे के धरे रह गए, ना बाजार संतृप्त हुआ, ना ही बिक्री घटी। कहने का सार यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बाजार कभी संतृप्त नहीं होगा। कंपनियों को अवश्य इस बात पर ध्यान रखना होगा कि ऐसे उत्पाद लाएं जिनकी वास्तविकता में ज़रूरत हो। उन्हें बदलती अपेक्षाओं और नई तकनीकों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। धारणा 6, नेटवर्क मार्केटिंग धन कमाने का एक आसान रास्ता है। सही, गलत, गलत। यदि कोई नेटवर्कर आपको यह कहता है कि यह समृद्ध व धन कमाने का आसान रास्ता है, यह धनी होने का शॉर्टकट तरीका है, तो वह झूठ बोल रहा है और उसकी नीयत साफ नहीं है। यदि आप एक नेटवर्कर हैं और आप भी यह लाइनें उपयोग में लाते हैं तो तुरंत इनका उपयोग बंद कर दीजिए। मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग एक कठिन व्यापार है। इसमें भी उतनी ही मुश्किलें हैं जितनी किसी अन्य व्यापार में। इसमें भी काफ़ी मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होती है। जब लोग आपसे जुड़ने से इनकार करते हैं तो मन को चोट भी पहुंचती है। अक्सर आपको यह बताया जाता है कि यह आसान है और आप आसान बिजनेस की मानसिकता लेकर कूद पड़ते हैं। फील्ड में जैसे ही आप सच से सामना होता है, आप हताश हो जाते हैं। हताश होकर या तो असक्रिय हो जाते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के विरोधी बन जाते हैं। मैं बिना किसी लाग लपेट के यह कहना चाहता हूँ कि यह व्यापार सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसमें लागत और परिणाम के बारे में
सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपने सपने पाने के लिए इस व्यापार में आने वाली मुश्किलों से जूझा जा सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि आपके भीतर अपने सपनों के लिए कितना पागलपन है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे करने के लिए आपको अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ साथ इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और इससे आय सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं यह इसलिए भी कह रहा हूँ कि यदि मैंने आपसे सरल सरल कहा और आपको कठिनाइयाँ मिली तो आप निराश हो जाएंगे, और मैंने यदि कठिन कठिन कहा तो आप हर कठिनाई को सरलता से हल कर सकेंगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होंगे। धारणा 7, नेटवर्क मार्केटिंग निम्न वर्ग लोगों का व्यापार है। सही, गलत। गलत। नेटवर्क मार्केटिंग हर वर्ग, हर पेशे और हर स्तर के लोगों का व्यापार है। यदि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, इस नारे को सच में महसूस करना हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। यदि यकीन न हो तो शीर्ष कंपनियों के सेमिनार में हिस्सा लेकर देखें। वहाँ आपको डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, शिक्षक, वकील और लगभग हर क्षेत्र के लोग मिलेंगे। कई लोग तो ऐसे मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने से पहले भी अत्यंत सफल और समृद्ध थे, परंतु फिर भी उनकी कोई खास जरूरत और आकांक्षा उन्हें इस प्रणाली तक खींच लाई। यह निम्न वर्ग वालों का व्यापार नहीं है, परंतु ऐसे लोगों का व्यापार है जिनके सपने उनकी वर्तमान आय या कार्य क्षेत्र से पूरे नहीं हो सकते। यह निम्न वर्ग वालों का नहीं, बड़ी सोच व बड़े सपने वालों का व्यापार है, जो अपने भाग्य को अपने हाथों से गढ़ने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। धारणा 8, इसमें अति बुद्धिमान, समझदार व स्मार्ट लोग ही शिखर पर पहुंचते हैं। सही, गलत। गलत। नेटवर्क मार्केटिंग में केवल वो लोग शिखर पर पहुंचते हैं जो सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपलाइन की सुनते हैं, अधिक से अधिक प्लान दिखाते हैं, गंभीरता से फॉलोअप करते हैं, अधिकतम ट्रेनिंग प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं और अपने डाउनलाइन को भी शिक्षित करते हैं। जो व्यक्ति सिद्धांतों पर समर्पण के साथ चल रहा है वह सफल जरूर होगा, फिर चाहे वह स्मार्ट हो या ना हो, अति बुद्धिमान हो या ना हो। एक बात जरूर है, यदि व्यक्ति बुद्धिमान व स्मार्ट है तथा सिद्धांतों पर भी चल रहा है तो उसकी गति दूसरों से तेज होगी, लेकिन ऐसा कम ही देखने में आता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह कहना है कि अक्सर इसमें अति बुद्धिमानी व ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने वाले लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे शॉर्टकट से चलने का प्रयास करते हैं तथा अपने अपलाइन के मुकाबले खुद को ज़्यादा होशियार समझते हैं। धारणा 9, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारा खाली समय चाहिए। सही, गलत। गलत। जो व्यक्ति व्यस्त होता है उसी में यह गुण होता है कि वह एक और कार्य कर सके। जो व्यक्ति ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा रहा होता है उसी में यह दम होता है कि वह एक और जिम्मेदारी उठा सके। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर वो लोग सफलता हासिल करते हैं जो पहले भी व्यस्त या सफल थे। खाली व्यक्ति खाली ही रह जाता है और व्यस्त व्यक्ति एक और क्षेत्र में मुकाम बना लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यकीनन आपको कुछ समय तो निकालना ही होगा। मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास अपने सपनों को पाने के लिए चंद घंटे भी ना हो। यदि आपके पास खाली समय है तो आपने यह कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। एक व्यक्ति जिसके पास करने को कोई काम ना हो वह अपनी ऊर्जा, इच्छा शक्ति, प्रभावकारिता, दबंगता, छवि आदि सब कुछ खो बैठता है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने आप को व्यस्त रखना ही होगा, अन्यथा अन्य लोग आपका दुरुपयोग करने लगेंगे। धारणा 10, नेटवर्क मार्केटिंग में उत्पाद बेहद महंगे होते हैं। 30% सही, 70% गलत। यह बात अब कम देखने में आती है क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है कि आज अधिकांश कंपनियां कम मार्जिन में काम कर रही हैं। फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में कुछ कंपनियां मेरी नज़र में आई हैं जिनके उत्पादों की कीमत अन्य प्रचलित उत्पादों की तुलना में बहुत ज़्यादा है।
ये कीमतें वाजिब हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये अपने उत्पादों हेतु गुणवत्ता के उच्चतम स्तर का दावा करती हैं। इनके अलावा अधिकांश कंपनियां वाजिब दाम पर उत्पाद बेच रही हैं, क्योंकि बाजार की ही दरों पर उत्पाद तथा साथ में अतिरिक्त आय। यही तथ्य लोगों को आकर्षित करता है। अर्थशास्त्र का नियम कहता है, आप चाहे कितना भी प्रचार कर लें, उच्च दरों पर उत्पाद बेचकर आप ज़्यादा दिन तक बाजार में टिके नहीं रह पाएंगे। बहुत जल्दी ग्राहकों को सत्य का पता चल जाएगा और उनका उत्पादों से मोह भंग हो जाएगा। कुछ कंपनियों के उत्पाद असाधारण गुणवत्ता के हैं, जिन्हें सालों की रिसर्च के बाद विकसित किया गया है। ऐसी कंपनियां अपने उत्पादों की दर यदि कुछ ज़्यादा रखती हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धारणा 11 है, नेटवर्क मार्केटिंग में उत्पाद निम्न गुणवत्ता के होते हैं। 20% सही, 80% गलत। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी है, वे विभिन्न संस्थानों द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करती हैं। ISI, ISO आदि से प्रमाणित उत्पाद निम्न कोटि के नहीं होते। अच्छी कंपनियों के उत्पाद निम्न गुणवत्ता के नहीं होते। कुछ अत्यंत लघु कंपनियां भी छोटे शहरों में इस प्रणाली के माध्यम से अपने घटिया उत्पादों को बाजार में खपा रही है। दरअसल ऐसी ही संस्थाओं की वजह से यह प्रणाली बदनाम हो रही है। आप किसी भी नेटवर्क कंपनी में जुड़ने से पूर्व उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी जानकारी अवश्य लें। जिस प्रकार परंपरागत व्यापारों से भी अच्छे बुरे, सच्चे झूठे हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार की कंपनियां होती हैं, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी अच्छे बुरे लोग, सच्ची झूठी कंपनियां तथा बेहतर घटिया उत्पाद होते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गुणवत्ता का सही मूल्यांकन करके उचित उत्पाद लें, अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करें। MLM MLM की शुरुआत कैसे करें? मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, अनजानी राहों पर भी पहचान हो जाती है। जो मुस्कुरा कर करते हैं मुश्किलों का सामना, किस्मत खुद ब खुद उनकी गुलाम हो जाती है। ठंडा तवा रोटी नहीं सेक सकता, बुझी मोमबत्ती रोशनी नहीं दे सकती, और नकारात्मक लोग कभी हौसला नहीं दे सकता। इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा होगा। सूत्र 1, जुड़ने से पहले अपनी आवश्यकताओं का आकलन करें। क्या आपको किसी व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में चर्चा की है? क्या आपको वह प्रस्ताव रुचिकर लगा? यदि आप उस प्रस्ताव पर विचार करने जा रहे हैं तो ज़रा रुकिए। सबसे पहले यह देखिए कि आपको इस प्रणाली की आवश्यकता है या नहीं। यह जानने के लिए नीचे लिखे प्रश्न स्वयं से पूछिए। क्या आपकी आय आपकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही है? क्या आपके पास स्वयं का घर, बेटियों की शादी, बच्चों की शिक्षा, मेडिकल इमरजेंसी आदि प्रसंगों हेतु पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था है? क्या आपके पास परिवार के साथ समय बिताने को पर्याप्त समय है, या आप सारा दिन मशीन की तरह कार्य करते हैं? क्या आपकी नौकरी इस छटनी व प्रतिस्पर्धा के युग में सुरक्षित है? क्या आप बार बार ट्रांसफ़र किए जाते हैं? क्या आपके पास भला चाहने वाले मित्रों व दुख सुख में काम आने वाले लोगों की पर्याप्त संख्या है? क्या आपको व्यक्तित्व का विकास करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं? यदि आप किसी कारणवश वर्तमान व्यवसाय प्रोफेशन में कार्य करने के योग्य न रहें, तब भी क्या आपकी आय सुचारू रूप से जारी रहेगी? यदि इनमें से कोई भी प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़िए। आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप इस प्रणाली से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। बिना प्रयास के सिर्फ आप नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यही गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है और जीवन का भी। सूत्र 2, नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत को समझिए। इस प्रणाली से जुड़ने के पूर्व नेटवर्क मार्केटिंग सिद्धांत को अच्छे से समझिए। सिर्फ किसी चाचा, भाई, भतीजे या मित्र के कहने से मत जुड़िए। भले ही निवेश सिर्फ कुछ हज़ार का ही हो, परंतु अच्छी तरह समझने के बाद ही कीजिए।
सामान्य जीवन में ध्यान दीजिए, यदि आप 100 रुपए के फल भी खरीदते हैं तो पहले उसे चारों तरफ से जांचते हैं, फिर खरीदते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। सामान्य प्रणाली, नेटवर्किंग प्रणाली। सामान्य प्रणाली 30 रुपए का सामान बनाती है, निर्माता होता है, प्रादेशिक वितरण, उसके बाद होलसेलर, रिटेलर और ग्राहक के पास आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है, जिसमें विज्ञापन का खर्चा, परिवहन का खर्चा, अनेक जगह पर भंडारण का खर्चा। नेटवर्क प्रणाली, निर्माता, ग्राहक। यह सीधा साधा सिद्धांत आपको समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने घर से किसी को कमीशन नहीं देती, बल्कि अनेक प्रकार के वितरण चैनलों की कमीशन, अनेक स्थानों पर ट्रांसपोर्टिंग, भंडारण खर्च तथा विज्ञापन का खर्च हटा देने से जो बड़ी रकम बचती है, वह रकम डिस्ट्रीब्यूटरों में बांटती है। आय बांटना वास्तविकता में संभव है। यह सिद्धांत यदि आपको तार्किक रूप से समझ में आ गया तो समझिए कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग का आधार समझ लिया। यह सिद्धांत समझते ही नेटवर्किंग के बारे में आपकी कई नकारात्मक धारणाएं मिट जाएंगी और आप आनंदित हो उठेंगे। सूत्र 3, अपने मन से पूछें। आपने अपनी आवश्यकताओं का अध्ययन कर लिया और आपने नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत को भी समझ लिया। अब अपने मन के अंदर गहरे उतरिए और अपने आप से पूछिए, क्या नेटवर्क मार्केटिंग आपके सपनों को पाने का माध्यम बन सकती है? क्या आपके अंदर बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करने की क्षमता है? क्या आप समय प्रबंधन करके इस हेतु समय निकालने को तैयार हैं? क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत से मन से सहमत हैं? यदि आप मन से इस व्यापार के लिए उत्सुक हो चुके हैं तथा आपकी बुद्धि कह रही है कि आपको इस अवसर की आवश्यकता है, तो एक बार परिवारजनों से सलाह लें। मेरी सलाह है कि आप इन सारी चर्चाओं में अपने जीवन साथी को अवश्य शामिल करें। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपको इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण राय दे सके तो ज़रूर लें। नेटवर्किंग में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सिलसिले में तथा व्यापार को फैलाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में जीवन साथी को आपके कार्य के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। यह बिजनेस सिर्फ आपका नहीं, आपके परिवार का है, क्योंकि नए लोगों से अनेक बार पारिवारिक माहौल में चर्चा करनी पड़ती है। यदि आपका जीवन साथी आपके व्यापार की असीमित संभावना को समझता है तो वह भी आपके साथ उसे बढ़ाने में जुट जाता है। यदि आप जुड़ने के पूर्व किसी प्लान शो में या सेमिनार में जा रहे हैं तो अपने जीवन साथी के साथ जाइए। आप दोनों का इस प्रणाली पर विश्वास एक साथ सुदृढ़ हो जाएगा। कई बार अल्प ज्ञान या धारणाओं की वजह से परिवार के सदस्य नकारात्मक उत्तर दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें सारे पहलुओं से अवगत कराइए, मीटिंग में ले जाइए तथा अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। यदि फिर भी आपके आसपास के नकारात्मक लोग आपको निराश कर रहे हैं तो उनकी राय को गौण करके अपने दम पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए। आप देखेंगे कि सफलता मिलने के बाद वो भी आपके साथ होंगे और सुर में सुर मिला रहे होंगे। सूत्र 4, अब नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने का निर्णय लें। आपको इस प्रणाली की आवश्यकता है। आप इस सिद्धांत को समझ चुके हैं, आपका मन भी सहमत है, आप परिवार के सदस्यों को भी जानकारी दे चुके हैं, फिर भी आप जुड़ने का पक्का निर्णय लेकर कागजी कार्रवाई की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, टालम टोल कर रहे हैं, तो आपको जागना होगा। यदि जुड़ना चाहते हैं तो इस निर्णय को मत टालिए। यदि आपने ज़्यादा सोचने का समय लिया तो आपका जोश मंद पड़ जाएगा, नकारात्मक विचार आपको घेर लेंगे और अवसर देवता निकलकर किसी और द्वार पर चले जाएंगे। दृढ़ निर्णय लेकर उत्साह से मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने परिवार के भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। जुड़ने का निर्णय किसी प्रलोभन में या प्रणाली को बिना समझे न लें। यदि आप यह सोचकर जुड़ रहे हैं कि आपका व्यापार कोई और बढ़ा देगा तो बहुत संभावना है कि आपको निराशा हाथ लगे। अपना भविष्य खुद रचना है, अपने दम पर और अपने सपने पूरे करने हैं, यह सोचकर निर्णय लें। सूत्र 5, जुड़ने से पूर्व
कंपनियों का अध्ययन करें। वर्तमान में भारतीय बाजार में सैकड़ों नेटवर्किंग कंपनियां हैं। इनमें से कुछ सैद्धांतिक हैं तो कुछ में गोलमाल साफ नजर आता है। सीधे सीधे निवेश करके जुड़ने से पहले उस कंपनी का पूरा अध्ययन करें, उसके पिछले रिकॉर्ड पर गौर करें, कंपनी में कामकाज का तरीका समझें। ज़रूरत पड़े तो उन कंपनियों से जुड़े नेटवर्कर से बेबाक चर्चा करें। जिस कंपनी से जुड़ने का प्रस्ताव आपके पास आया है, यदि वह आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है तो आप उस कंपनी के साथ अपने भविष्य जोड़ सकते हैं। कंपनी का अध्ययन करने की बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में गाजर मूली की तरह ढेर सारी कंपनियों ने जन्म लिया है। कई तो सिर्फ कागज़ों पर चल रही हैं। मेरी जानकारी में ऐसे भी कुछ नेटवर्कर हैं जिन्होंने अध्ययन किए बिना ही एक कंपनी के साथ भविष्य जोड़ लिया। कुछ समय बाद वह कंपनी बंद हो गई और आजीवन आय का सपना टूट गया। भारी मेहनत व्यर्थ चली गई तथा इस सदमे से उनका सब कुछ चौपट हो गया। सूत्र 6, अच्छे तथा प्रचलित उत्पादों वाली कंपनी चुनें। सिर्फ कंपनी का नाम या उसका प्रस्ताव को पेश करने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखकर मत जुड़िए। उस कंपनी के उत्पादों का अध्ययन कीजिए, निम्न प्रश्न पूछिए और सही उत्तर ढूंढिए। क्या उत्पादों सेवाओं की दर वाजिब है? क्या उत्पाद बाजार तथा मानसिकता के अनुकूल है? क्या उत्पादों सेवाओं का सामान्य लोग उपयोग कर सकेंगे? क्या उत्पादों की गुणवत्ता श्रेष्ठ है? क्या उत्पादों की पैकिंग प्रस्तुत करने योग्य है? क्या उत्पाद सेवाएं आधुनिक हैं? क्या उत्पाद विश्वसनीय लग रहे हैं? क्या उत्पादों के बारे में बात करते हुए आपको खुशी होगी? एक सीधा सा सवाल खुद से पूछिए, यदि कोई अन्य व्यक्ति उन उत्पादों को खरीदने के लिए आपसे कहे तो क्या आप खरीद पाएंगे? गहराई से सोचिए, आप स्वयं उन उत्पादों के बारे में कैसी राय रखते हैं। सूत्र 7, सही आर्थिक सिद्धांत वाली कंपनी का चुनाव करें। दीर्घ तरक्की के लिए जरूरी है कि कंपनी की आर्थिक नीतियां सही हों। समय लेकर गहराई से कंपनी की कार्यप्रणाली और भुगतान प्रणाली को समझिए। कंपनी धन केंद्रित है या लोगों पर केंद्रित है? कंपनी में प्रारंभिक निवेश कितना है? क्या उस निवेश के एवज में आपको उत्पाद मिल रहे हैं? क्या पसंद न आने पर आप उत्पाद वापस करके निश्चित समय सीमा के भीतर अलग हो सकते हैं? क्या कोई वार्षिक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क है? क्या वह वाजिब है? आपकी आय कमीशन का भुगतान कैसे किया जाएगा? हर हफ्ते, हर माह, 6 माह में या 1 वर्ष में? यदि आपको लगता है कि कंपनी वाजिब प्रवेश शुल्क ले रही है, उसके एवज में उत्पाद दे रही है, सही समय पर भुगतान कर रही है, बार बार अलग मदों में पैसा नहीं ले रही है, तो निसंदेह वह श्रेष्ठ कंपनी है।